अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 5E क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, जिसमें एक शख्स ने सिंगापुरियन डॉलर्स जो हैं रखवाए हैं। कितने सिंगापुरियन डॉलर्स हैं? 5800 उसने नहीं 5000 नहीं है, दिस इज़ 8500। सॉरी, दिस इज़ 8500 उसने फ़िक्स डिपॉज़िट रखवाए हैं और एज अ 4% रेट चल रहा है डॉलर्स की सूरत में, US डॉलर्स की सूरत में रखवाएं। चलें जी, यहाँ से शुरू करते हैं इसको। US डॉलर 1, जब इसको सिंगापुरियन डॉलर्स 1.70 का था, तब इसने बैंक में सिंगापुरियन डॉलर रखवाए हैं 8500। ठीक है जी। तो इसने US डॉलर कितने रखवाएं? पहली रिक्वायरमेंट तो यही है, पहला ऑप्शन यही है कि हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट इन US डॉलर। ठीक है, कि एक एक्सचेंज रेट चल रहा था एक साल पहले US $1 का, सिंगापुरियन डॉलर 1.70, और उसने एक साल पहले सिंगापुरियन डॉलर जो हैं वो 8500 अपने बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट रखवाए हैं। तो पूछा ये गया है पहले सवाल में कि इसका भी फ़िलहाल 4% से कोई ताल्लुक़ नहीं। अभी सिर्फ ये पूछा है कि उसने जो सिंगापुरियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है वो एक्चुअली US डॉलर में कितनी बन रही थी। ठीक है, तो सिर्फ ये बताना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, क्योंकि डायरेक्ट मेथड वाले हैं ये हमारे पास। सो 1.70 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस x के साथ, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8500 ही रहेगा। ये मल्टीप्लाई कर अल्टीमेटली वहाँ जाकर ये डिवाइड करेगा 1.70। सो दिस विल बी 1.70 5000। ठीक है, ये हमारे बने हैं US डॉलर 5000। ठीक है जी, ये US डॉलर 5000 उसने हमारे इन्वेस्टमेंट की थी कब? जब सिंगापुरियन डॉलर हमारे पास 1.70 का था। ठीक है, एक साल पहले, 1 ईयर बिफोर लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है जी, 1 ईयर बिफोर उसने 5000 की इन्वेस्टमेंट की थी। अभी सिंगापुरियन को फ़िलहाल भूल जाएं पार्ट बी के लिए। ठीक है, सिर्फ पार्ट बी के लिए भूल जाएं। US डॉलर 5000 उसने इन्वेस्टमेंट की है। अब कहते हैं 4% इंटरेस्ट मिला है उसको एक साल के बाद। ठीक है जी, तो $5000 के ऊपर उसको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दिस बिकम 5000 मल्टीप्लाई बाय इस 4% को बजाय 4% लिखने के बजाय आप लिखिएगा 104%। उसकी वजह क्या है कि देखें 100% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 4% उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल 100 + 4 104% हो गया। ठीक है जी। सो दिस इज़ बिकम $5200। तो यानी कि जो 4% था वो सिर्फ $200 था, और जब ऐड कर दिया तो दिस बिकम $5200। अब पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ़ सिंगापुरियन डॉलर ही मेड इन द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर अब इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। US डॉलर 1 जो है एक साल के बाद सिंगापुरियन डॉलर में चल रहा है 1.65। पहले 1.70 था, अब सिंगापुरियन डॉलर कम हो गया, 1.65 का हो गया, और अब उसके पास US डॉलर पड़े में 5200 एज अ फिक्स डिपॉजिट। तो अब पूछा जा रहा है ये कि ये सिंगापुरियन डॉलर उसको कितने का पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको इससे और इसको इससे। x जब 1 से मल्टीप्लाई हो तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, 1.65 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 5200 से, तो ये आपका आंसर बनेगा सिंगापुरियन डॉलर 8580। ठीक है, ये टोटल बैंक से पैसे लेगा वो। और उसने बैंक में पैसे रखवाए कितने थे सिंगापुरियन डॉलर आपके पास? 8500 पैसे उसने रखवाए थे। इसको इसमें से माइनस कर दें जो उसने टोटल पैसे कमाए हैं, तो सिंगापुरियन डॉलर की उसने कितनी इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट हुआ है उसको सिर्फ प्रॉफिट हुआ है $20 का। उसको प्रॉफिट हुआ है सिर्फ और सिर्फ $80 का। आई एम सॉरी, एक सेकेंड, 8580 $80 का उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी, $80 का उसको प्रॉफिट हुआ है सिंगापुरियन डॉलर में एक साल के बाद। ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।